आप जानते हैं, मंदिर के बाहर चप्पल उतारना सिर्फ एक रिवाज नहीं है, ये आपकी आत्मा की शुद्धि का राज है। मंदिर की सीढ़ियों पर चप्पल रखोगे तो पवित्रता खत्म, सकारात्मक ऊर्जा घटेगी। और हाँ, कभी भी दूसरों की चप्पल पर पैर मत रखिए, ये उनके भाग्य में दखल है। अशुद्ध चप्पल को मंदिर के दरवाजे पर रखना मतलब देव द्वार की निंदा, गलत तरीके से चप्पल उतारना पाप बढ़ा सकता है, पुण्य कम। यह सब इसलिए क्योंकि मंदिर में आपकी आस्था और मर्यादा भंग होती है। मंदिर की पवित्रता को बनाए रखना हमारा धर्म है, इसलिए चप्पल उतारते समय ध्यान दें कि इसे सही जगह रखें, साफ सुथरे स्थान पर, ताकि देव स्थान की गरिमा बनी रहे। अगली बार मंदिर जाएं, इन 4 बातों का जरूर ध्यान रखें। चप्पल उतारते समय शांति बनाए रखें, दूसरों की चप्पल से दूरी बनाएं, चप्पल को दरवाजे के बाहर सही जगह पर रखें और मंदिर परिसर में सम्मान भाव से व्यवहार करें। क्या आप भी इस पवित्रता का सम्मान करते हैं? कमेंट में बताइए। आज हम जानेंगे भारत के 3 ऐसे मंदिर जो रहस्यमय है। पहला मंदिर करणी माता मंदिर। यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। इस मंदिर में हजारों की मात्रा में चूहे रहते हैं और माना जाता है कि इस मंदिर में पैरों को घसीट कर चलना पड़ता है, क्योंकि एक भी चूहा पैरों के नीचे आ गया तो इसे अपशकुन माना जाता है। यदि आपने इस मंदिर में सफेद चूहे को देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण होना निश्चित है। दूसरा मंदिर गुजरात में स्थित चोटिला मंदिर, जो चामुंडा माता को समर्पित है। यह मंदिर रात के समय में ना ही कोई पुजारी रुक सकते हैं और ना ही कोई भक्त रुक सकता है। इस मंदिर में आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके 3 बड़े कारण हैं, तो चलिए जानते हैं। पहला कारण, रात को काल भैरव मंदिर की रक्षा करते हैं और यहाँ काल भैरव की मौजूदगी होने की वजह से किसी भी इंसान को यहाँ रुकने की परमिशन नहीं है। दूसरा कारण ये भी माना जाता है कि यहाँ रात को माता जी का शेर आता है और इस मंदिर की रक्षा करता है, इसलिए यहाँ रात को रुकने की परमिशन नहीं दी जाती। तीसरा कारण, मंदिर के ट्रस्ट का कहना है कि रात के समय में मंदिर की पवित्रता नहीं रहने के कारण किसी भी भक्त को रात में रुकने की परमिशन नहीं दी जाती। तीसरा मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लिपाक्षी मंदिर। यह मंदिर की खास बात यह है कि इसका एक स्तंभ हवा में लटका हुआ है। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। इस मंदिर को हैगिंग पिलर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 70 स्तंभ है और इसमें से एक स्तंभ जमीन से आधा इंच हवा में लटका हुआ है। मान्यता के अनुसार इस स्तंभ के नीचे से कपड़ा निकालने से सुख और समृद्धि का आगमन होता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण विरूपण और वीराना नाम के 2 भाइयों ने 16वीं सदी में कराया था, जो विजयनगर के राजा के यहाँ काम करते थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर को ऋषि अगस्त ने बनवाया था। ऐसी ही और भी जानकारी के लिए देखते रहिए यात्रा धाम के वीडियोस। हर हर महादेव। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में स्थित कुछ रहस्यमय स्थल के बारे में जिनका नाम आपने शायद ही सुना होगा। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उस शिवलिंग की जो द्वापर युग से है। तो हम बात कर रहे हैं भीमनाथ महादेव की, जो स्वयं भीम द्वारा स्थापित किया गया था। जब पांडव वनवास के लिए निकले थे तो वे कहीं पर भी एक रात से ज्यादा नहीं रुकते थे। तब वे गुजरात के वडोदरा में इसी स्थान पर रुके हुए थे और भीम का नियम था, वे भगवान शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करते थे। फिर उन्होंने नजदीक में शिवलिंग की खोज की, लेकिन उन्हें नहीं मिला और दूसरी तरफ सभी पांडव भूख से परेशान हो रहे थे। तभी अर्जुन ने एक तरकीब लगाई और एक पात्र से मिट्टी का शिवलिंग बना दिया और उदास बैठे भीम से कहा, शिवलिंग तो मिल गया। ये सुनकर भीम प्रसन्न होकर उस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे, जिसके बाद सभी ने मिलकर भोजन ग्रहण किया। जब सभी पांडव विश्राम कर रहे थे तब अर्जुन ने भीम से कहा, आपने जिस शिवलिंग की पूजा की थी वह एक मिट्टी का पात्र था। फिर उन्होंने उस शिवलिंग पर गदा से प्रहार किया तो वह शिवलिंग टूट के एक असली शिवलिंग प्रकट हुआ और आज भी इस शिवलिंग पर भीम की गदा का वार देखा जा सकता है। आपने आज तक पत्थर और बर्फ के शिवलिंग देखे होंगे,
लेकिन क्या आपने कभी पारे से बना शिवलिंग देखा है? उज्जैन के शिप्रा नदी के किनारे नरसिंह घाट पर पारदेश्वर महादेव मंदिर है, जहां 2.5 टन वजन वाला पार्द लिंगम मौजूद है, जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली लिंग में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें चिकित्सक गुण है जो नकारात्मक ऊर्जा को शोषित करता है। इसीलिए दूर दूर से लोग यहाँ पूजा और ध्यान करने आते हैं। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? पारा जो कि रूम टेम्परेचर पर प्रवाही रूप में होता है, जिसे ठोस बनाने के लिए -30 डिग्री तक का तापमान चाहिए, जिसे रूम तापमान पर एक शिवलिंग का आकार देना असंभव जैसा लगता है। लेकिन हमारे वेदों में पारे को अभिमंत्रित करके उसे रूम तापमान में ठोस बनाने की विधि बताई गई है। बात है एक ऐसे सूर्य मंदिर की जहां अगर प्राण प्रतिष्ठा होती तो शहर का विनाश होते कोई नहीं रोक पाता। बात है वडोदरा के सूर्य नारायण मंदिर की। रावपुरा क्षेत्र के एकमात्र सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ। तब कहा गया था कि अगर यह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो शहर का नाश होना निश्चित है, क्योंकि यह मंदिर का मुख पूर्व दिशा में था। तकरीबन 200 साल पहले 1793 से 1802 के दौरान दीवान राव जी उप जी ने यह मंदिर अपनी दूसरी पत्नी के लिए बनाया था। सूर्यदेव की सुंदर मूर्ति के साथ परिसर में विशाल हाथी की प्रतिमा भी देखने को मिलती है। तो अब इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का एक ही निवारण था कि मंदिर के मुख के पास हाथी की विशाल प्रतिमा बनवाई जाए। विघ्न निवारण के लिए बनी ये हाथी की प्रतिमा आज भी दर्शनार्थियों का ध्यान केंद्रित करती है। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी जानकारी हासिल हुई हो तो शेयर, सेव और कमेंट करना ना भूलें। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ यात्राधाम.org पर।